हमारे YouTube समाज के सभी भाई लोग, दर्शक, सब्सक्राइबर जितने भी हैं, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपके सहयोग के लिए। आपने तहे दिल से सहयोग किया है और मैं उन भाइयों से, उन पिता तुल्य लोगों से अपना निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग अभी तक एक बार भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कम से कम एक ही बार तो सब्सक्राइब करना है। सिर्फ एक बार सब्सक्राइब कर दें। इस सब्सक्राइब के लिए आपका मन बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमको सहयोग किया। कम से कम सब्सक्राइब करके सहयोग हर किसी को करना चाहिए जहाँ तक चलेगा। हर वो जरूरतमंद लोगों को थोड़ी सी मदद मिलनी चाहिए। मैं तो कम से कम आपके लिए कुछ लेके आता हूँ, परिश्रम मैं भी करता हूँ आपके लिए। आज का जो प्रसंग है यह विद्यापति का ही प्रसंग है, जो कृष्ण के बारे में, जो राधा और उनके सखी लोग व्याकुल रहते थे, उनके बारे में जो कविता लिखे हैं विद्यापति जी कि नंदक नंदन कदम्ब तरु तरु तर बंसी बजा। इसी का हिंदी में व्याख्या है, नंदक नंदन कदम्ब तरी तरु तरे धीरे धीरे टरली बोलाओ। समय साकेत निकेतन बैसल बेरी बेरी बोली पठाओ। सामरी तोरा लागी अनुखने बिकल मुरारी। जमुना तीर उपवन उद्बेगल अब फिर ततही निहारी। गौरस बिके निके अब इते जाइते जनी पूछ वनवारी। अब तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन बचन सुनहु किछु मोरा। भनहि विद्यापति सुन बर जयवती बंदहि नंद किशोरा। अब मैं इसका हिंदी व्याख्या करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। एक कविता आदिकालीन कवि विद्यापति द्वारा रचित है और यह उनकी पदावली के बंसी माधुरी खंड से संकलित है। यानी विद्यापति ने इस पद में कृष्ण की वंदना करने के साथ उनकी व्यथा, उनका कष्ट, राधा से मिलने की आतुरता आदि का वर्णन किया गया है। आप सुनेंगे पूरा, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे पद बहुत कम मिलते हैं जिसमें कृष्ण के विरह और व्याकुलता को दर्शाया गया है। इसका शब्दार्थ का पहले कुछ मैं अंश बता देता हूं कि नंदक नंदन का मतलब हुआ कि नंद जी के बेटे कृष्ण। तरु तरे, तरु का मतलब वृक्ष होता है, तरे में नीचे। करली का मतलब बांसुरी होता है, यानी बांसुरी बुला करके बुलाइए, बजा करके। बैसल में बैठे हुए हैं, बेरी बेरी यानी बार बार बोली बुला करके बैठाइए। ये कृष्ण वंदना राधा और कृष्ण के यादगार की व्याकुलता को दर्शाता है। इसमें राधा से उसकी सखी कृष्ण की विरह वेदना बताते हुए कहती है कि नंद के पुत्र श्री कृष्ण कदम्ब के पेड़ के नीचे धीरे धीरे बांसुरी बजा रहे हैं। वे नियत समय पर मिलने के सांकेतिक स्थान पर, अर्थात जहां पर हमेशा मिला करते थे, वहीं बैठ गए। राधा की सखी कहती है
कि हे सुंदरी, अपनी बांसुरी से तुम्हें बार बार कृष्ण जी पुकार रहे हैं, अर्थात तुम्हें बुला रहे हैं। हे सुंदरी, तुम्हारे प्रेम में कृष्ण व्याकुल है। तुम्हारी स्मृति उन्हें प्रतिक्षण और अति व्याकुल कर रहे हैं। यमुना नदी के किनारे उपवन में व्याकुल कृष्ण बार बार तुम्हारे आने वाले मार्ग की तरफ देख रहे हैं। यही नहीं, आसपास से गुजरने वाले सभी पथिकों और दूध दही बेचने वाले प्रत्येक व्यक्ति से तुम्हारे बारे में जानकारी ले रहे हैं। इसलिए तुम भी उनके इस याद को थोड़ा ध्यान रखो। सखी, तुम कुछ मेरी बात को सुनो। तुम दोनों बुद्धिमान हो, तो इसलिए तुम मान मत करो। कवि विद्यापति जी कहते हैं, हे राधा, तुम्हारी बाट जोहते हुए नंद किशोर तुम्हारी वंदना कर रहे हैं। हमारे मैथिल कवि कोकिल ने कृष्ण और शंकर जी के बारे में अधिक से अधिक उनके व्यथा, उनकी कहानी, उनके घटना को वर्णन करते हुए एक जीवित रूप प्रदर्शित किए हैं। आज भी विद्यापति का जोड़ देने वाला कवि मेरे नजर में तो नहीं। वे खुद इतने विद्वान थे, कई भाषाओं के जानकार थे, सिर्फ मैथिल भाषा के ही जानकार नहीं थे। मैं उनका भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और उन्हें याद करता हूं कि ऐसे महापुरुष इस धरती पर बार बार पैदा ले, खुद भगवान इसके ऊपर ख्याल रखे। किस तरह से एक जीवित वर्णन, ऐसा वर्णन किए हैं विद्यापति जी, ऐसे लगता है कि आज भी विद्यापति जी मौजूद है। आज भी हम लोगों के आसपास कृष्ण जी मौजूद हैं। आज भी ब्रिजभान की बेटी राधा मौजूद है। ऐसा जीवित वर्णन करने वाले बहुत कम लोग हैं। और मैं ऐसे जीवित वर्णन करने वाले सुपुत्र, उनके जनक और जननी को हजार हजार सलाम करता हूं, हजारों बार नमन करता हूं, जिन्होंने विद्यापति जी ऐसे विख्यात विद्वान को पैदा किया। उस जननी, उस जनक का मैं सौ सौ नमन करता हूं। और इस प्रकार से उन्होंने जो भी व्यथा व्याकुल सुनाए, यह अति आनंदित करने वाला वर्णन है कि जमुना के तीर पर बैठ कर करके वो बार बार खुद एक भगवान किसी को ताक रहे हैं, निहार रहे हैं। रास्ते में कोई बटोही चल रहा है, कोई दूध बेचने वाला चल रहा है, कोई सब्जी बेचने वाला चल रहा है, उनको भी उस फेर में वो देख रहे हैं कि कहीं इस झुंड में राधा हो। और ठीक एक निश्चित स्थान पर बैठ करके वो बांसुरी बजाते हैं, ताकि उनकी बांसुरी का धुन, उनके बांसुरी की आवाज सुन करके कोई इतना दिग्भ्रमित नहीं हो कि कहां से ये बांसुरी की आवाज आ रही है। इसलिए वो स्थान नहीं बदलते हैं, एक निश्चित स्थान पर बैठ करके वो बार बार बांसुरी बजाकर उनको आने का संकेत देते हैं। हे राधा, तुम जिसके विरह में व्याकुल हो, मैं आ गया हूं और तुम भी यथाशीघ्र मेरे पास आओ। मैं बार बार बांसुरी बजा करके तुमको आने का संकेत करता हूं, तुम जल्द से जल्द आओ। ये नंद जी का बेटा, पुत्र, सुपुत्र जो कहिए, यशोदा जी का सुपुत्र,
वैसे तो वासुदेव और देवकी का भी सुपुत्र माना जाता है। किसी को जन्म देने के लिए, किसी को पालन पोषण करने के लिए। खैर, जन्म देना तो उनको ईश्वर का वरदान था, लेकिन पालन पोषण करना ये भी एक प्रकार से ईश्वर का वरदान था कि मैं एक साथ दो माओं का बेटा रहूंगा। इसलिए कि ईश्वर का बार बार धरती पर आना थोड़ा असंभव है, बहुत कम ही अवतार लेते हैं धरती पर। इसलिए वो आदमी को एक माँ, वो उनको दो माँ, दो पिता। अब दोनों माँ और पिता का प्यार जिसको मिले, एक माँ के प्यार को तो लोग संभाल नहीं पाते। और वैसा खुद विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी इस धरती पर जितने भी नाटक किए, वो सब का वर्णन ग्रंथ से निकाल करके जो कलयुग के कवि लोग, विद्वान लोग थे, उन्होंने उसका एक जीवित वर्णन किया। और आज भी उस कविता के माध्यम से एक जीवित वर्णन की सभी लोग मौजूद हैं। आज जबकि विद्यापति जी भी हमारे बीच नहीं, लेकिन वो खुद वर्णन करके चले गए, और आज भी उसका नाम जितने भी लोग लेंगे वह अमर ही रहेगा। जिंदा आदमी का तो कोई नाम नहीं लेता है, जो व्यक्ति मर गए उसका नाम इतना बार लिया जाए, ये कम बड़ी बात नहीं, ये दुनिया के लिए यादगार का चीज है। इस प्रकार से कृष्ण जी इस विरह व्याकुल व्याथा से घटित घटना, राधा, उनके सखी और कृष्ण जी के बीच में जितने भी वार्तालाप हैं, बहुत सुगम तरीके से विद्यापति जी ने, मीराबाई ने बहुत सजीव वर्णन किया है। मीराबाई का भी कृष्ण भक्ति बहुत बेजोड़ है, इसका जोड़ नहीं। सब अपने अपने स्थान पर अपने अपने ढंग से वर्णन किया है, और इस वर्णन का आदमी को उनके समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर से हर किसी को मुलाकात तो होता नहीं, तो कम से कम उनके वर्णन से अपने जिंदगी में एक लाभ, एक मनोरंजन, एक भक्ति भाव, हर तरह से ख्याति प्राप्त लोगों के द्वारा वर्णित इस जीवंत वर्णन को सुनने को मिले। इससे अच्छी सफलता, इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। लोग का टाइम भी पास हो जाता है, लोग मनोरंजन के दृष्टिकोण से भी देखते हैं। मेरे जितने भी यूट्यूबर समाज के परिवार के लोग हैं, व्यूअर्स, दर्शक, शुभचिंतक, कमेंट करने वाले जितने भी लोग हैं, मैं सबका हाथ जोड़कर सत सत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद, सहयोग के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप इसी तरह से सहयोग, अपना आशीर्वाद, अपनी धारणा, विचार, मेरे वीडियो को स्वीकृति प्रदान करने वाले सभी लोगों को मैं सत सत नमन, साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।